कसक जो हमारे बीच से आई और आप सभी को नैतिक मूल्य के बारे में बताया। और इस नैतिक मूल्य को हम अगर अपने जीवन में अपना लें तो वाकई ही हमारा जीवन भी एक उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकता है। हम शिक्षा के थ्रू आगे भी जा सकते हैं। जिस तरीके से मैं आप सभी को बोल रही हूँ, ये सब नैतिक मूल्य के कारण ही मैं आप सभी को बता रही हूँ। ठीक है, अपने जीवन में नैतिक मूल्य को जरूर अपनाएं। आज मैं आप सभी को यहाँ पे विद्यालय के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। हम सभी विद्यालय में ही, सारे बच्चे अभी तक जितने यहाँ बैठ रखे सब विद्यालय में जाते हैं पढ़ने, और वहां पे भी हम नैतिक मूल्य को मतलब नैतिक मूल्य के बारे में वहां पे जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं तो नैतिक मूल्य को ही सीखने के लिए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो संस्कार होते हैं हम परिवार से सीखते हैं। नैतिक मूल्य भी हम परिवार से ही लेते हैं। सबसे पहले आप नैतिक मूल्य जो है घर से ही लेते हैं। जितने भी संस्कार हैं, जितने भी, हम अपने परिवार से ही सीखते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो दूसरा हमारा केंद्र होता है नैतिक मूल्य का, वो विद्यालय है जहां आप सभी जाते हैं, और वहां पे हम नैतिक मूल्य लेने ही जाते हैं, सीखने ही जाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि वहां हमें नैतिक मूल्य मिलता है? जितनी चीजें अभी आपको कसक ने बताई है, क्या ये सारी चीजें स्कूल्स में आपको मिलते हैं? आप ही बताइए, हाँ या ना? नहीं। कुछ स्कूल में है, रखते हैं, और बाकी ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में नहीं है नैतिक मूल्य। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे देश के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ के विद्यालयों में नैतिक मूल्य पे ज्यादा फोकस किया गया है। सबसे पहले एक देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के विद्यालय में क्या होता है, बच्चों के साथ एक प्रोग्राम करते हैं, उत्सव मनाते हैं, जो है मातृत्व उत्सव। इसमें क्या होता है कि सभी बच्चे अपने माताओं को विद्यालय में आमंत्रित करते हैं, और जितने भी माताएं आती हैं सबको एक पंक्ति में कुर्सी पे बिठाया जाता है, लाइन से बिठा के। उसके बाद सारे बच्चे उनके चरणों को धोते हैं पानी से, और उनको समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जैसे हम पैर छूने को बोलते हैं ना कि लड़कियां पैर नहीं छूती है, ऐसा भी मानते हैं कि लड़कियां पैर नहीं छूती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमें अपने पेरेंट्स के समक्ष झुक के ही रहना चाहिए, क्योंकि वो हमसे क्या है, बड़े हैं। जैसे हमारे गुरु बड़े होते हैं, शिक्षक बड़े होते हैं, उसी तरीके से हमारे पेरेंट्स भी बड़े होते हैं। तो हमें झुकने में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें नहीं झुकना चाहिए, लड़कियां हैं तो नहीं झुकेंगे, ऐसा नहीं है। वहां पे इंडोनेशिया के विद्यालय में बच्चों को अपने माता से जुड़ने के लिए, अपने पेरेंट्स से जुड़ने के लिए ये उत्सव मनाते हैं। और आज के समय में ये बात तो बहुत, वहां के लिए तो बहुत छोटी है, लेकिन क्या यहाँ के लिए छोटी है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ के लिए वर्तमान समय में जो हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ के बच्चों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है समर्पण भाव अपने माता पिता के प्रति। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ तो आप सुन नहीं रहे, कुछ बच्चे ऐसे सुन नहीं रहे हैं, ये नैतिक मूल्य से अपने मार्ग से भटक रहे हैं, है ना। और कुछ है कि बड़े गौर से सुन रहे कि हाँ हमारे लिए जरूरी है ये चीजें, है ना। तो इसीलिए तो वहां के विद्यार्थियों के अंदर अपने पेरेंट्स से जुड़ने के लिए एक उत्सव मनाते हैं। उस उत्सव में यही सिखाया जाता है कि अपने पेरेंट्स से जुड़ के रहना है, कभी उनको भूलना नहीं है। इस जरिए उनको अपने पेरेंट्स के साथ इस तरीके से रखते हैं कि जब वो बड़े भी हो जाते हैं ना तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़ते नहीं है। आज के समाज में अगर हम बड़े हो गए, हमारी शादी हो गई, तो हम ऐसे बोलते हैं माँ बाप को जैसे कि हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है उनसे, होता है ना, और हम वृद्धाश्रम भी छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन इंडोनेशिया के विद्यालय में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे बहुत कम आपको वृद्धाश्रम में मिलेंगे, क्योंकि बच्चों को शुरू से ही भरा जाता है। हम जो चीज बच्चों को शुरू से भरेंगे ना, वही आगे जाके सही कार्य कर पाता है।
इसीलिए शुरू से ही उनके अंदर नैतिक मूल्य, नैतिक शिक्षा डाली जाती है और वहां के विद्यालय में इस चीज पे ज्यादा जोर दिया जाता है। इसी के माध्यम से मैं आपको ऐसे कई विद्यालय के उदाहरण देना चाहूंगी जिससे कि आप भी उनसे कोई प्रेरणा लें, और प्रेरणा लेने से नहीं होता, उसे अपने जीवन में धारण भी करें। आप सभी अपने माता पिताओं के चरणों के छुए, भले आप उनको धो नहीं सकते, पानी से नहीं समर्पित हो सकते, तो कम से कम पैर तो छू सकते हो ना। छू सकते हो कि नहीं छू सकते हो? बिल्कुल छू सकते हो, है ना। इससे क्या होगा, पेरेंट्स को लगेगा हमारे जो बच्चे जहां भी पढ़ने जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। उससे फर्क बहुत पड़ता है कि हमारे बच्चे को हमने सही जगह भेजा है, ये भी सोचते हैं पेरेंट्स। इसलिए अपने अंदर अच्छे गुण लाइए, ठीक है। अब आपके सामने एक और मैं विद्यालय का उदाहरण देना चाहूंगी, जापान। जापान के बारे में आप सभी जानते होंगे। जापान एक विकसित देश है ना। और रही बात अनुशासन की बात की जाए तो वहां पे बहुत ही बच्चों के अंदर अनुशासित है, बहुत ज्यादा। अब वहां के बच्चों के अंदर क्या होता है कि जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, बेटा छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं और बड़ी क्लास के जो बच्चे होते हैं, दोनों को छोटे छोटे काम दिए जाते हैं। और काम पता है क्या है? स्कूल की सफाई करना, और स्कूल की सफाई भी करना, साथ के साथ वहां के जो प्लेग्राउंड्स हैं उसकी सफाई करना, यहाँ तक कि शौचालय भी बच्चे ही साफ करते हैं, बताओ। और ये सारे काम तो हमें बड़े अजीब लगते हैं, आज के बच्चों में ये सारी चीजें हैं नहीं। तो वहां बच्चों को इस चीज पे जोर दिया जाता है कि वो अपनी भी अपने आप को भी स्वच्छ रखे, अपने विद्यालयों को भी स्वच्छ रखे, साथ के साथ बच्चों के साथ किस तरीके से रहना वो भी सीखते हैं। वो वहां पे अगर लंच भी होता है ना, तो वहां टीचर्स नहीं जाते देने के लिए, कोई शिक्षक नहीं जाता देने के लिए, बल्कि वहां बच्चे ही बांटते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे तो भाईचारा बहुत होता है कि मतलब साथ में उठना बैठना सबका बराबर रहता है। अब इनके स्कूल से, जापान के स्कूल से हमने क्या सीखा कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, है ना। और सफाई करनी चाहिए अपनी क्लासेस की। भले आप वैसे सफाई नहीं कर सकते, कम से कम लंच करते हो तो उस समय तो सफाई रखनी चाहिए ना। पीछे आप लोग भी ध्यान देंगे, अपने क्लासेस जहां पे भी आप लंच करते हो वहां की सफाई भी रखो, क्योंकि जब तक आप स्वच्छ नहीं रखोगे तो आप स्वस्थ भी नहीं रहोगे। इसके लिए स्वच्छता रहना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, है ना। तो वर्तमान समय में भी अपने विद्यालय की सफाई रखनी चाहिए। वर्तमान समय के बच्चे जो है, विद्यार्थी जो है, विद्यालय में सफाई रखें। हमें जापान के विद्यार्थी से ये प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें अपने आप को स्वच्छ के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण, ये नहीं कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप रास्ते में कोई चीज लिया और फिर उसको क्या करते, खा लेते। ये नहीं सोचते कि रास्ते में कई दूर दूर पे डस्टबिन भी रखा हुआ है, लेकिन हम नहीं रखते। हम क्या करते हैं, छोड़ना, अब क्या इंतजार करना दूसरे डस्टबिन का कि कब आएगा, इस तरह से रास्ते में ही फेंक देते हैं, है ना। जब तक हम एक एक करके उस चीज को नहीं मानेंगे तो हमारा समाज ऐसे ही गंदा हो जाएगा, चाहे कितना भी सफाई कर लो बिल्कुल साफ नहीं रह पाएगा। इसलिए हमें अपने समाज को साफ करने के लिए हमें अपने आप से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आप सब करेंगे क्या ये? क्या आप स्वच्छता रखेंगे? तो आप सब इस स्कूल से प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए। एक और विद्यालय है जो हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा, जो हमारे जीवन के लिए मूल्यवान है, जो हमें प्रेरणा देती है। उस विद्यालय का नाम, जो उस देश का नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान विद्यालय में बच्चे जब पहली बार स्कूल में जाते हैं, यानी पहली बार जब विद्यालय में उनका प्रवेश होता है, तो सारे बच्चे वहां के एक एक पुष्प लेके जाते हैं। पुष्प लेके जाएंगे और वो सारे पुष्प अपने शिक्षक को देते हैं, जो पढ़ाता है, टीचर को देते हैं। और वो टीचर पता है क्या करती है, उन फूलों को इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बना देती है, एक गुलदस्ता का आकार दे देती है।
और ये गुलदस्ता एक शिक्षक की जिस प्रकार से आप इस पुष्प को मुझे दे रहे हैं, उस प्रकार से आप भी अपने जीवन को हमें सौंप दें, समर्पित कर दें। यहाँ तक कि आप तन मन धन सभी से, अपने गुण से भी हमें समर्पित करें। अब शिक्षक जो चाहते हैं कि बच्चों के अंदर यहाँ हीन भावना ना रहे, कोई भी ईर्ष्या ना रहे किसी के प्रति, इन चीजों को निकालते हैं वहां के जो शिक्षक होते हैं। कजाकिस्तान के देश में इस तरीके के विद्यार्थी होते हैं जो अपने अंदर से ये सारी चीजें भावना निकालते हैं, और हमें भी अपने जीवन में इस चीज को निकालना चाहिए। निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? हमें भी अंदर, जैसे आप यहाँ पे कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सामने देखना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, किस चीज पे बात की जा रही है, शांति से सुनना चाहिए। तो हमें किसी दूसरे देश के लिए उदाहरण बन के नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारे देश के विद्यार्थी के लिए भी एक हम भी उदाहरण बने कि इस देश के बच्चे जो हैं उनके अंदर ये सारी चीजें हैं, ये गुण हैं। जैसे मैंने अभी आपको 3 विद्यालयों के बारे में, 3 देशों के विद्यालयों के बारे में बताया कि इन 3 देशों के विद्यालयों में क्या क्या गुण थे, क्या क्या नैतिक मूल्य थे, है ना। हमें उनका उदाहरण नहीं बनना, हमें क्या बनना है, हमें अपने देश के लिए उदाहरण बनना है। ठीक है, उनके उदाहरण से हमने ये प्रेरणा ली कि हमें अपने जीवन में ऐसी ऐसी चीजों को अपनाना चाहिए ताकि हमारा भी विकास हो और हमसे जो जुड़े हुए हैं उनका भी इसी तरीके से विकास हो। अब हमने इन पूरे उसमें देखा कि सभी विद्यालयों में हमने देखा कि कुछ ना कुछ इन्होंने नैतिक मूल्य हमें दिए, है ना। लेकिन एक चीज उन्होंने छोड़ दिया, हमें अंदर से विकसित नहीं किया, ये तो बाहर रूप से विकसित किया है। जैसे हमारे वैदिक गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में अंदर से हमें मजबूत बनाते थे, ना कि बाहर से। अंदर से मतलब क्या होता है कि आंतरिक रूप से मतलब कि हमें अंदर से मजबूत बनाते थे कि आप अपने जीवन में अंदर से कार्य करें। यानी कि हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, द्वेष है, ईर्ष्या द्वेष का मतलब समझते हैं जेलस फील करना, किसी को देख के कि वो हमसे आगे बढ़ गया है, उस चीज के लिए वो चीजें हमें खत्म करते थे। हमारे गुरुकुल में हमें समर्पण भाव लाना सिखाते थे गुरुकुल में, है ना। वहाँ जो गुरु होते थे वो अपने शिष्य को मजबूत बनाते थे इस चीज के लिए कि हमें किसी भी कार्य के लिए, हम किसी कार्य के लिए छोटा ना समझे अपने लिए। वो सारी चीजें हमें गुरुकुल में सिखाई जाती थी, ना कि विद्यालयों में। नैतिक मूल्य भी हमें गुरुकुल से ही ज्यादा मिलता था, विद्यालय में तो बहुत ही कम रह गया अब, है ना। इसीलिए गुरुकुल हुआ करते थे ताकि गुरुकुल में बच्चे अपने आप को सही कर सके। यहाँ तक कि अगर वो गुरुकुल से पढ़ा हुआ बच्चा समाज में आता है ना, तो वो अपना तो विकास करता ही करता है और समाज का भी विकास कर देता है। लेकिन अगर विद्यालय की बात की जाए कि विद्यालय में से बच्चा निकलेगा तो जरूर ही विकास करेगा समाज का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो विद्यालय तक ही सीमित रहते हैं। या विद्यालय के बच्चे तो विद्या की तो अर्थ ही उठा देते हैं, ये चीज तो विद्यालय के बच्चों में होता है। लेकिन रही बात गुरुकुल की, तो गुरुकुल के जो बच्चे होते हैं ना, वो स्वयं को तो विकसित करते ही हैं समाज में, और यहाँ तक कि बाहर समाज में आने के बाद भी वो अपने साथ जितने भी उनके साथ जुड़े होते हैं उनका भी विकास करते हैं। तो हमें अपने जीवन में क्या करना है, नैतिक मूल्य को तो महत्व देना ही है, साथ के साथ अपने आप को भी विकास करने के लिए ऐसी चीजों को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम विकसित हो पाएंगे, सामाजिक तौर से भी और बौद्धिक तौर से भी। बौद्धिक मतलब बुद्धि से भी। इसीलिए मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।